हेलो बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। तारे और सौर परिवार, स्टार एंड सोलर सिस्टम, अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 से 3 में सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? पहला क्षुद्र ग्रह, दूसरा उपग्रह, तीसरा तारामंडल, चौथा धूमकेतु। सही उत्तर होगा तारामंडल। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? पहला सीरियस, दूसरा बुध, तीसरा शनि, चौथा पृथ्वी। सही उत्तर होगा सीरियस। प्रश्न 3, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि नंबर 1, हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। नंबर 2, हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। नंबर 3, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढकती है। नंबर 4, चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। इसका सही उत्तर होगा हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह, खाली स्थान होगा नेपच्यून है। दूसरा वर्ण के रक्ता प्रतीत होने वाला ग्रह, खाली स्थान में भरेंगे मंगल है। तीसरा तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है तारामंडल कहते हैं। चौथा ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। पांचवा शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है। फिर छठवां होगा क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर सत्य T अथवा असत्य F अंकित कीजिए। पहला है ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है, असत्य। दूसरा बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, सत्य। तीसरा यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है, असत्य। चौथा इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, सत्य। पांचवा हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, असत्य। छठा ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, असत्य। प्रश्न 6, स्तंभ फर्स्ट के शब्दों का स्तंभ सेकंड के एक या अधिक पिंड या पिंडों के समूह से उपयुक्त मिलान कीजिए। स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड। पहला है इसका क आंतरिक ग्रह। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी मंगल, जो कि है ई पृथ्वी और जी मंगल। दूसरा है बाह्य ग्रह, तो इसका सही आंसर होगा ए शनि। तीसरा है ग जो है तारामंडल, तो इसके 2 उत्तर होंगे सी सप्तर्षि और एफ ओरायन। फिर घ उपग्रह, तो उपग्रह है डी चंद्रमा। प्रश्न 7, यदि शुक्र सांझ तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे? उत्तर होगा हम इसे पश्चिम भाग में पाएंगे। प्रश्न 8, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। उत्तर सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न 9, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। उत्तर पहचाने जानने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। उदाहरण सप्तर्षि तारामंडल, ओरायन आदि। प्रश्न 10, सप्तर्षि तथा ओरायन तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खींचिए।
या इसमें आपको सप्तर्षि तारामंडल बताना है और ओरायन तारामंडल का चित्र बनाना है। जैसा कि आपको इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक वैसे ही आपको सप्तर्षि तारामंडल का चित्र बनाना है और दूसरा ओरायन कालपुरुष तारामंडल का चित्र बनाना है। प्रश्न 11, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। उत्तर होंगे पहला उल्का, दूसरा धूमकेतु। प्रश्न 12, व्याख्या कीजिए कि सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे याद करेंगे। उत्तर, सप्तर्षि के 2 तारों से गुजरने वाली सरल रेखा को उत्तर दिशा में बढ़ाने पर यह एक ऐसे तारे तक पहुंचती है जो अधिक चमकीला है। यह तारा ही ध्रुव तारा है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। आपको ये चित्र भी बनाना है। प्रश्न 13, क्या आकाश में सभी तारे गति करते हैं। व्याख्या कीजिए। उत्तर, नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते हैं, परंतु वे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी अक्ष पर गति करती है। प्रश्न 14, तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं। इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका उत्तर होगा तारों की दूरी बहुत अधिक है। इन दूरियों को किलोमीटर में व्यक्त नहीं कर सकते। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका अर्थ है कि यह दूरी 8 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। प्रश्न 15, बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। बृहस्पति ने कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं, यानी बृहस्पति में कुल कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं। हल, माना कि पृथ्वी की त्रिज्या r, तो इसलिए बृहस्पति की त्रिज्या 11 r। पृथ्वी का आयतन बराबर 4/3 पाई r का क्यू, तो बृहस्पति का आयतन बराबर 4/3 पाई कोष्ठक में 11 r का क्यू, तो बृहस्पति का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन बराबर 4/3 पाई कोष्ठक में 11 r क्यू बटे 4/3 पाई r क्यू। इसका उत्तर होगा 1331। इसलिए बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात बराबर 1331:1। अतः बृहस्पति में 1331 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। यानी बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि उसमें 1331 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। प्रश्न 16, बूझो ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख खींचा। क्या यह आरेख सही है? यदि नहीं तो इसे संशोधित कीजिए। उत्तर होगा यह आरेख सही नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र बना है ये सही नहीं है। सही आरेख के लिए यूरेनस और नेपच्यून की स्थिति आपस में बदलनी चाहिए। यानी जो नेपच्यून है वो अंदर आना चाहिए और यूरेनस जो सबसे बाहर है वो क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। दोनों की स्थिति बदलनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मंगल और शुक्र की स्थिति आपस में बदलनी चाहिए। यानी आपका क्रम क्या हो जाएगा, सूर्य सबसे पहले, उसके बाद बुध, फिर क्या आ जाएगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस और फिर
Neptune. Thank you for watching.